अब थोड़ी ध्यान से देख ली ना, देखो अभी तक हमारे पास फंक्शन होता था y इक्वल टू करके x की पावर x दे देता था। मतलब जो फंक्शन था वो या तो एक ठो होता था या तो उसका फलनी घात हो जाता रहा, लेकिन तब भी एक ठो होता रहा। ठीक है, लेकिन अब फंक्शन ही अगर अलग से दे दे तो हमको दूसरा काम करना पड़ता है। ठीक है, हमको समझना पड़ेगा कि किस टाइप में वर्क करेगा ये वाला फंक्शन का नॉर्मली हम लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं होती है, बस सवाल बड़ा हो जाता है जब फंक्शन डबल आते हैं तब, इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इंक कहाँ गया हमारा? एक सवाल दो सवाल दिखाते हैं, याद रखना सवाल बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे लगाने की जो प्रोसेसिंग है थोड़ी सी टाइम टेकिंग होगा, इसके अलावा कुछ नहीं, तुम लोग से बन जाएंगे। बात खत्म करो। देखो मान लो छोटा सा ही बताते हैं सीखने के लिए, है ना। क्वेश्चन दिया है, नॉर्मली दिया है, देखो रहेगा छोटा, आया हुआ है 2000 में। बोलता है फलन x की पावर log x प्लस साइन x की होल पावर x का x के सापेक्ष अवकलन करिए या कराइए। दोनों ये 2000 में आया है। किस सन में आया है? 2000 में आया है और उसके बाद गुम गया है। मिलेगा कब देखते हैं। अभी इसका कोई सूचना नहीं मिली है कि मैं आ रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन ट्रेलर दिखाते हैं अपना कि एक बार तिमाही में आ जाए ना, ये क्वेश्चन कोई टीजर दिखाते हैं, डायरेक्ट फाइनल बड़े वाले पेपर में आते हैं। ठीक है, इनका कोई सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी 2000 में आया तो एक बार आया तो चांसेस बनता है कि हम इसको पढ़ ले, समझ ले। अब यहाँ थोड़ी ध्यान से देख लो, समझना हमारी बात को पूरी तरीके से। x log x प्लस साइन x टू द पावर x, हमारे पास पहले फंक्शन होता था x टू द पावर log x। अब x log x जब होता था तो ये एक ठो ही फंक्शन है। y इक्वल टू मानते हैं, डायरेक्ट सॉल्विंग कर देते हैं, log लेने के बाद वो हो जाता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन जब इसके बगल में भी फंक्शन दे देता है साइन x और फिर से पावर में साइन x, तब ये प्रॉब्लम करता है। जाओ डिस्टर्ब बिल्कुल न करो, तब ये प्रॉब्लम करता है। कैसे प्रॉब्लम करता है? अगर दिमाग लगाओ, मैं यहीं पे लॉग ले लूंगा तो लॉग वाई तो ये हो जाएगा, लेकिन यहां का सिस्टम बदल जाएगा। तुमको लॉग लेना है तो यह लॉग का सिस्टम इसके थ्रू ये पूरा फिर तुमको टी मानना पड़ेगा, और इसमें से लॉग लेने का फिर क्या फायदा? अगर तुम डायरेक्ट इसमें सॉल्विंग करोगे तो प्रॉब्लम होगा। हम इसके पहले फंक्शन को कुछ सपोज करके चलते हैं और इसके दूसरे फंक्शन को भी कुछ सपोज करके चलते हैं। ठीक है, इसमें डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है। वी आर अनेबल टू टेक ए फंक्शन ऑफ लॉग एट द टाइम राइट नाउ। हम अभी यहां डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते हैं। डायरेक्ट लॉग लेगो तो ऐसा फॉर्मूला बनाएगा तो फिर प्रॉब्लम थोड़ी कठिनता से होगा, हार्डली होगा। इसको इजीली तरीके से करते हैं, थोड़ी ध्यान से देखना। एक तो ही सवाल में सोचो पूरे सवाल बन जाते हैं। राज छुपा होता है वो क्वेश्चन के एक तो बढ़िया तरीके से सॉल्विंग में। एक बढ़िया तरीके से की सॉल्विंग अगर मिल गई, वो अच्छे से 100% में लगभग 95% पूरा ही समझ में आ गया, चलो 100% ही, तो फिर अगला क्वेश्चन जो होता है उसके लिए रास्ता खुल जाता है तुम लोगों को। ठीक है, तो ऐसे ही एक तो क्वेश्चन है
देखते हैं 2000 में आया, उसके बाद नहीं आया है। ठीक है, सॉल्व लेट करके चलते हैं, मान के चलते हैं। लेट y इक्वल टू कितना, x log x प्लस साइन x की पावर x। लेट द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ना, अगेन लेट क्या, अगेन लेट पुनः माना कि x को log जो x है उसको मान लेते हैं u, या तो उसको मान लेते हैं u इक्वल टू x log x, एंड यानी और इसको भी मान लेते हैं, और ये है साइन x टू द पावर x। अब अलग अलग फंक्शन है, वी कैन सॉल्व इट। एक साथ फंक्शन प्रॉब्लम होगा, हमको यही बात समझनी है। अब u की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां रखेंगे, b की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां रखेंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर फ्रॉम इक्वेशन नंबर। थोड़ी पुट करते हैं, y इक्वल टू आ जाएगा x log a, बोले तो u प्लस v। ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं। अब थोड़ी सॉल्विंग देते हैं इसकी। ठीक है, ध्यान से देखना ना, क्या हो जाएगा, u इक्वल टू x log x। ठीक है, u इक्वल टू क्या हो जाएगा, x log x। अब यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि रेज में दिया है, रेज यानी कि पावर में दिया है, पावर में दिया है तो तुमको ऐसा करना पड़ेगा जिससे लॉग यहाँ आ जाए। ठीक है, अब इसके लिए हमको लेना पड़ेगा लॉग। ठीक है, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, टेकिंग टू बोथ साइड टू लॉग, क्या हो जाएगा लॉग u, ये हो जाएगा लॉग x की पावर लॉग x। ठीक है, m टू दी पावर n, n को समझना, लॉग यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना, लॉग m टू दी पावर n इक्वल टू n लॉग, हम पिछले सेशन में सब बताए हैं, लॉग u, ये फॉर्मूला बनाएगा लॉग x इंटू लॉग x, लॉग x इंटू लॉग x। ठीक है, अब यहां से क्या कर लेंगे, नो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम क्या करा देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू दी x, x की रिस्पेक्ट में ही कराना है। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कैसे होगा, d अपान डी एक्स लॉग u d अपान डी एक्स लॉग x इंटू लॉग x। ठीक है, उसकी रिस्पेक्टेबल वैल्यू बस चेंज ना करना, इसकी रिस्पेक्टेड वैल्यू चेंज नहीं होगी। ए जैसा दिख रहा होगा, हम बार बार बोलते हैं u है, ये u है, तो ये हो जाएगा d अपान डी यू लॉग u d अपान डी एक्स डी यू। बोलो रिस्पेक्टेड, देख लो u आता है लास्ट में, जैसे y आता रहा यहाँ पे u आएगा। ठीक है, और कितना आ जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड लॉग x। एक मिनट, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन भी वही, सेकेंड फंक्शन भी, फर्स्ट फंक्शन फिर सेकेंड फंक्शन d अपान डी एक्स लॉग एक्स, सही होना चाहिए और है भी, 1 अपान यू डी यू अपान डी एक्स। ठीक है, डी यू अपान डी एक्स, और लॉग एक्स 1 अपान एक्स, लॉग एक्स और 1 अपान एक्स, बोले तो डी यू अपान डी एक्स यू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स अपान एक्स। हाँ, नहीं समझे, अगर चाहे तो लिख सकते लॉग एक्स क्या नहीं, लॉग एक्स लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, और 2 log x हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। नहीं जुड़ते हैं, लॉग जुड़ते हैं, गुणा ना करा देना। हाँ,
ठीक है, log x धन log x ये कितना होगा। अब सोचो कि कैसे जोड़े, देखो रियल में कैसे जोड़ते हैं वो बता रहे हैं, जोड़ के तो कैसे भी लिया होगे। फार्मूला होता है log x धन log m धन log सही log m धन log n इक्वल टू log m गुणे n। अंदर का मटेरियल बता रहे हैं, dy अपन dx। बड़ा इजी है, समझने की बात है, ठीक है। u की जगह u, log x हो जाएगा log x इंटू x, ये अगर बनाएगा x स्क्वायर, ठीक है। रियल में ये होगा ऐड, ऐसे ऐड ना कर देना, ठीक है। और फिर अपान x, और ये 2 यहां जाएगा, ये 2m टू द पावर n, तो 2 जाएगा log x अपान x। समझे कि नहीं समझे? समझ जाओ, फार्मूला फिर से लग गया। कौन सा? log m टू द पावर n इक्वल टू n log m, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारी, अभी u भी चल रहा था, फिर भूलवाए हमको, ये u आ गया। u कहाँ पे? यहाँ u से यहाँ चल, तभी तो ये dy, अच्छा du यहाँ पे हो जाएगा, y नहीं, फंक्शन y का नहीं आएगा। ये हमारी हो गई du अपान dx की वैल्यू, किसकी? u 4 जैसे बन रहा है, u 2 log x अपान x। वेट करो, इक्वेशन नंबर कौन सा? थर्ड, ठीक है। बड़ा है बड़ा, वो तो है ही है, लेकिन बन जाएगा। अब हम इसको थोड़ी सी मिटाते हैं, ध्यान से देखना। सवाल ये दिया था, ठीक है, हमको वैल्यू पुट करनी है। मेन चीज ये होना चाहिए इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 2 को एक जगह अलग लिख देते हैं। क्या दिया है? y इक्वल टू u प्लस b। ये अगर तुम लोगों से बन जाएगा, बाकी बन ही जाएगा, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं। दूसरा फंक्शन sin x टू द पावर x है ना। अब v निकालेंगे, क्या निकालेंगे? v निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? लुक एट हियर, ध्यान से देखना। नाउ हियर क्या दिया है? v इक्वल टू साइन x टू दी पावर x, और ये इक्वेशन नंबर 2 था। जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट, डोंट मेक मी लेट। हम करेंगे बोथ साइड रिस्पेक्टिव टू dx dv अपॉन dx, ठीक है। ये हो जाएगा d अपॉन dx साइन x। अच्छा हाँ जी, दोनों पक्षों में पहले log लेने पर, नहीं तो हमारा फंक्शन ही बंद हो जाएगा। नहीं, दोनों पक्षों में क्या ले लेते हैं? दोनों पक्षों में log लेने पर बोथ साइड टेकिंग टू log, क्या हो जाएगा? log b log साइन x की पावर x, तो log v x log साइन x टू दी पावर x कर दिए तो कहा आएगा? दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने, तो d अपान dx log v d अपान dx x log साइन x, फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन है ना। t मानना अलग बात, हम मान के लगा देंगे। तो ये आ जाएगा d अपान dv log v d अपान dx, और ये v, और ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन d अपान dx log साइन x, फिर log साइन x और d अपान dx फंक्शन ऑफ फर्स्ट। वैल्यू मिलेगी 1 अपान v dv अपान dx इक्वल टू x log साइन x। log साइन x का log t आएगा 1 अपान साइन, अलग से लगा लेना, 1 अपान साइन x, और साइन x का मिलेगा cos x, ठीक है। अब अपने दिमाग से लगाते रहना, log साइन x और ये आ गया इंटू x, पूरी वैल्यू 1। इजी है। dv अपान dx इक्वल टू b x cot x, x cot x अच्छे से बना देते हैं, थोड़ी लगे क्योंकि अब नहीं बोलेंगे। log साइन x, ये आ गया तुम्हारी वैल्यू dv अपान dx। इफ यू वांट यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ u एंड v आल्सो, ठीक है। अब यहां तक इजी लगना चाहिए, अगर मिटा भी देंगे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब हमारी मेन दिक्कत क्या होने वाली है, ध्यान से देखना। हमने तो इसकी वैल्यू निकाली है, अब हम निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। किससे? बस आ ही गया है। फ्रॉम, यह समीकरण 2 का
x के सापेक्ष अवकलन कराने पर, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन नंबर 2 रिस्पेक्ट टू दी x, क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, पुट दी वैल्यू dy अपॉन dx, इसको कुछ माने हो तो यू नीड टू लेट आल्सो, ठीक है, इक्वल टू पुट दी वैल्यू थर्ड एंड फोर्थ du अपॉन dx v, अच्छा du अपॉन dx ये है u 2 log x अपॉन x, एक प्लस और भी देख रहे हो आंसर, तो आंसर की जो चौड़ाई लंबाई है वो बड़ा हो रहा है, तुम्हारा सिस्टम तो वही यूज हो रहा है जी, सिस्टम इज नॉट चेंजिंग हियर, द लेंथ एंड ब्रेथ इज चेंजिंग हियर ऑफ द आंसर। अब u कितना था, dy अपॉन dx, u देखा जाए तो हमारा था b तो sin x था, log x की पावर x होगा, x log x था, log x की पावर है, u कितना था, हमने कितना माना था, x log नहीं, x की पावर log x इज द वैल्यू ऑफ u, 2 log x अपॉन x प्लस v की वैल्यू sin x की पावर sin x की पावर x, और ये पूरी वैल्यू, और ये पूरा ही तुम्हारा आंसर। कुछ कॉमन होता है तो कॉमन करा सकते हो, कुछ और भी अगर एलसीएम लेने से काम बनता है तो करा सकते हो, तुम लोगों की मर्जी है, लेकिन यहाँ से स्वाहा हो गया, पूरा आंसर आ चुका है। तो हम अब समझ लो थोड़ी सी, जब फंक्शन डबल होते हैं, यानी जब फंक्शन एक से ज्यादा होते हैं, तो वहीं पे लॉग नहीं ले लेना है, हमको इस बात को समझना है कि हमको कहाँ लॉग लेना है, वेयर वी नीड टू टेक ए फंक्शन ऑफ लॉग आल्सो, ठीक है, इफ यू आर टेकिंग टू फंक्शन ऑफ लॉग एट दी करेक्ट नॉट करेक्ट पॉइंट तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है, यू नीड टू टेक ए फंक्शन ऑफ लॉग एट द राइट पॉइंट, राइट ऑफ द टाइम, तुमको जो टाइम अकॉर्डिंग रहेगा वो तुम्हारे एकदम सही होना चाहिए। यहां लोगे तो यू आर गोइंग टू रॉन्ग डायरेक्शन, यहां नहीं लोगे तो आल्सो यू आर गोइंग टू रॉन्ग डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है, कहां पे लेना ये समझना जरूरी है। अभी हमने यहीं पे भूल गया, तब तो आता नहीं आता, हाँ, दूसरा कुछ, हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कहीं और, पहुंच गए चाचा घर, जाना था मामा घर, हम सामान लेके दे आए चाचा को, बोले मंगाए नहीं, अरे हम सोचे रास्ता भटक गए, तो ले लो, चलो चाचा कभी मानो करेंगे, नहीं लाओ, हो गया, मामा को चलो लाओ पूरा, तो उल्टा रास्ता पकड़ के गड़बड़ हो जाता, समझो, पूरा क्लियर है, एक आध ठो और देते हैं, लगाओ, है ना, लुक एट हियर, समझने की कोशिश करो। अब ये नॉर्मल फंक्शन तुम्हारा नहीं है, लगेगा वैसे ही, यू ही मानोगे और भी ही मानोगे, इक्वल टू इसके वाई ही मानना है, ठीक है, मैथ की सॉल्विंग थोड़ी करवाते हैं, अब थोड़ी फर्जी सॉल्विंग देख लेते हैं, जिसका आंसर हम नहीं लाएंगे, जिसका आंसर तुम लोग लाओगे। ये फर्जी सॉल्विंग बोलने के नाम पर है, लेकिन रियल में फर्जी नहीं है, रियल में आएगा, ठीक है, यू नीड टू गो ए राइट डायरेक्शन, ठीक है, हाँ, राइट डायरेक्शन में चलो, आ जाएगा, ठीक है। हमने बताया था दरवाजा है तुम्हारा, इस साइड खुलता है, इस साइड नहीं खुलता है, तो इस साइड जब नहीं खुलता है तो इस साइड 100 लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो बोलते लगे रहो 2 धक्का, है ना, इस साइड बढ़िया आराम से क्लिक करो, आराम से खुल जाएगा, और फिर निकल लो वहां से, कितना आसान है, बैल बुद्धि रहते तो इसी साइड से खोलते, है ना। एक आदमी को तुम्हारी बात बता देते, दरवाजा से ही याद आ गया, अब एक आदमी है, एक आदमी क्या करता है, दरवाजा है और उसके बगल में उसका घर फूटा है, यहाँ से जाने का अलग से रास्ता है ना, और यहाँ दरवाजा लगा है, तो उसका दिमाग देखो, वो गया उसके घर में ये दरवाजा खोल के घुसा, जबकि यहाँ से जा सकता था, अलग से खोल के गया, वो आदमी भी देख के पहले उसको देखने लगे, दिमाग तो है तुम्हारे पास, काफी ज्यादा दिमाग, उस जमाने में होते तो ग्रेविटेशनल तुम्हें निकालते, अब फिर आया तो दरवाजा खोले, हमको कहा पता यार यहीं से जा सकता था, फूटा उसका घर, जबकि उसको डायरेक्ट यहीं से रोड से जाते समय आदमी दिख रहा है, लेकिन वो गया इस रास्ते से, समझ रहे, हाँ, बड़ा अजीब किस्से होते हैं लोगों के, तो दरवाजे से याद आ गया, तो ऐसे दिमाग नहीं लगाना है।
ये ज्यादा दिमाग हो जाता है। मैं इतना क्या बोलते हूँ संस्कारी हूँ, नहीं खोलूं उसके काहे चलूं मैं, दरवाजा दिया वहीं से जाऊं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो यू वाई बनेगा डी वाई अपन डी एक्स, बनेगा डी यू अपन डी एक्स, डी वी अपन डी एक्स प्लस, तो प्लस इक्वल टू हम बार बार बात करते हैं, तुम्हारी रिस्पेक्टेबल वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, जो तुम्हारा ये है वो चेंज हो ही नहीं रहा है, होगा आगे तो हम बताएंगे। ठीक है, कब होगा कैसे फंक्शन में होगा उसको भी बताएंगे, अभी टाइम ही नहीं है। एक ठो में हुआ था केटी वाले में, हाँ फिर वो पूरा वो ब्रह्मांड का सबसे कठिन क्वेश्चन होगा लगभग तो होगा ही हमारी तो इसको क्या कर लेते हैं, u मान लेते हैं, u इक्वल टू तुम पाओगे ई एक्स कितना, e की पावर x साइन x टू दी पावर 3, टी मानना है, ऊपर लेके फर्स्ट इंटू सेकंड भी लगाना है, बड़ा कठिन हो जाएगा, डबल डबल लॉग तो लेंगे नहीं। ठीक है, ध्यान से देखना, क्या दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग ले लेंगे तो लॉग u आ जाएगा, लॉग की जगह लॉग e की पावर x साइन x की पावर 3 है ना, लॉग x साइन x की पावर 3। ठीक है, एक्स की पावर अरे सवाल कर दिया, बोल दो कहाँ है, e की पावर दिया ही तो है। ठीक है, e की पावर x साइन x टू दी पावर 3 एक्स इंटू में है, पावर में नहीं है ना। यस सर, बोलो जी सर। अब यहाँ पे एक चीज फंसता है क्वेश्चन, ध्यान से देखना, हमने लॉग ले लिया, लेकिन लॉग यार m इंटू n का फार्मूला हो जाता है, लेकिन लॉग के बगल में अगर कभी बोलते e की पावर n का फार्मूला निकालो तो फिर मुश्किल है, ई आ गया तो ये वैल्यू तुम्हारी अब यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम लोग लॉग लेते हो, क्या लेते हो, तो यहाँ पे लॉग लेने के बाद तो इसका सॉल्यूशन तुम्हारे ये यहाँ आना ही नहीं है, समझ रहे हो, ये यहाँ तुम्हारा आना ही नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो कुछ ऐसा दिमाग लगाओ जिससे फंक्शन आ जाए, थोड़ी ध्यान से देखना ना, हाँ हर जगह नहीं, हमने बोला समझना पड़ेगा। ई आ गया ना, तो ई की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि अगर लेंगे तो लॉग ई की वैल्यू 1 आ जाएगी, लेकिन अगर फंक्शन एक्स का ही होता और एक्स के पावर में होता तब काम बनता हमारा, लेकिन किसके पावर में दिया, ई के, तो हम इसको पूरा ही क्या मान जाएंगे, टी, यू इक्वल टू ई की पावर टी। अब इसका निकल सकता है, यस सर, समझ गए। तो ये वाले फंक्शन में तुमको लॉग लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब ये वाला फंक्शन यूज करोगे तो लॉग तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी फंक्शन एक्स में और ये भी फंक्शन एक्स में, ये फंक्शन चेंज और ये फंक्शन तो है ही एक्स में, समझ रहे हो। तो यहाँ दोनों सॉल्विंग आ जाएगी, यहाँ दोनों सॉल्विंग तो आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ सॉल्विंग तुम्हारी लॉग से ही आनी है। अब बोलोगे इसको टी मान ले, चलो टी की पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है, फिर किसको मानोगे, कैसे कराओगे, फिर इसमें लॉग लोगे एक्स लॉग टी, की वैल्यू फिर पुट करोगे वही आएगा। ठीक है। आर्यभट्ट तब ढूंढ रहा होता जब तुम उस जमाने में ऐसा करते थे कहाँ है, ठीक है, कोई भी समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं। तुमको करना है कैसे, एक्स एक्स तो मिल जाए, सेम फंक्शन तो ले लो, ठीक है, अलग फंक्शन तो थोड़ी दिमाग समझिए, अलग दे दो तो दिमाग चला, कुछ तो अलग है इसमें, है ना, वैसे ही करने से फंस जाओगे, नहीं आएगा। और कैसे दिमाग लगाओगे, ज्यादा ज्यादा इसको इस साइड पूरा साइन को भेज दोगे, और फिर फर्स्ट इंटू इसमें सेकंड, ठगबे ना, होएगा ही नहीं, लॉग ही आ गया ना, ये एक्स का फंक्शन ही नहीं है, फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन ही नहीं बनाएगा, समझ रहे हो। हाँ, समझने की बात है। तो जो फंक्शन देता है ये डिपेंड करता है तुम लोगों को लॉग लेना है कि नहीं लेना, बड़े समझदारी के साथ लगाना, और इसके आंसर ले बड़े बड़े आंसर आने, ठीक है, बहुत बड़े बड़े आंसर आने, ध्यान रखो, इतने बड़े बड़े आंसर आने, इसी सवाल के बहुत बड़े आंसर आने, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से, तो ये निकालना है और ये निकालना है, और दोनों की वैल्यू लाके इसमें पुट कर देनी है, अब पुट करने के बाद आ जाएगा, बोलो बन जाएगा। थोड़ी लगा लो जो बताए हैं, नहीं तो इसी को लगाओ, देख लो तो समझ लो। अगर मान लो तुम्हारा फंक्शन ऐसा दे दिया, जैसे अभी बात करें y इक्वल टू कितना दे दिया, x की पावर 2 ऐसा दिया है ना, या फिर और क्या दिया है, अच्छा, या x की पावर x कोष्टक में और इसकी होल पावर x का x के सापेक्ष अवकलन करा दो, सही तो है जी, इन दोनों की वैल्यू सेम है तो है, ठीक है। हाँ,
ये एक्स एक्स मिलके गुणा हाँ, होंगे तो समझ एक्स गए, स्क्वायर x बना स्क्वायर लेंगे। आएंगे। ठीक है, हम सोच रहे नहीं, तुम कोई सोचेगा यार यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे ऐसा कैसे बराबर हो सकता है ना यार। जब इसका x की पावर x कराओगे, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो तुम्हारा x इंटू एक्स होगा, और ये क्या बना x का स्क्वायर ही तो बनाएगा। समझ गए सर। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा शक वाली बात नहीं है। नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात बन नहीं है। जाएगा। लेकिन अब समझो हमारी बात, हाँ सर। अगर ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन दे दिया और अगर ऐसा दे देता x की पावर x तब ये अलग होता। हाँ, है ना, क्योंकि ये घात इसके बार इसमें गुणा नहीं कराएगा। लेकिन अगर कोष्टक बनाए हो तो ये इसके साथ, ये देखो ये पूरे का घात है और ये सिर्फ इसका घात है, तब यहाँ पे तुम x की पावर x स्क्वायर नहीं लिख सकते हो। हाँ सर। हाँ सर, नहीं, हाँ सही बात कर रहे हैं। यहाँ देखो, तब तुम पावर में नहीं लगा सकते हो, लेकिन अभी पावर में लगा सकते हो। जिंदाबाद है सवाल, ध्यान से देखना, है ना। अगर ऐसा है तो बात अलग नहीं होती है, वही चीज है। लेकिन अगर ऐसा है तो बात बिल्कुल अलग होती है, अलग चीज है। ठीक है, तो हम इसके बारे में 1-2 लेसन में चर्चा करने वाले हैं, जब x की पावर x चढ़ने लगेगा, बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन उसकी बात वो ज्यादा इजी लगेगा, चढ़ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा इजी है। अब थोड़ी इसको देखते हैं, समझते हैं थोड़ी अच्छे से, ध्यान से देखना, है ना। लॉग ले लेते हाँ हैं सर। y और लॉग लेके मुद्दा ही खत्म कर देते हैं। अब इसको m मानना है? नहीं सर जी, मैं 2 बस को मानूंगा, नहीं रे, 2 को नहीं मानना है, तुमको मानना है पूरा का पूरा, यानी एक्स स्क्वायर को m मानो। तो एक्स स्क्वायर को m मानोगे तो एक्स स्क्वायर लॉग कितना आएगा, x फर्स्ट इंटू सेकंड ठोक दो। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड। देखो 5C पॉइंट जो 4 है वो इजी है, इसलिए हमने नहीं बताया है। सेम टू सेम जो पिछला चैप्टर अभी तक कंप्लीट करे हो वो करो, तुम लोगों से बन जाएगा। हाँ बोलो, ठीक है, लगाओ 1-8 सवाल देखते हैं, तभी तो मजा आएगा।